अभी आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज सीतामढ़ी परसौनी। अगर मैं आपको आज एक ऐसे खबर को दिखाने के लिए लाया हूं जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे और आपको एक तरीके से ये बताएंगे कि आदमी का इंसानियत अब किस कदर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अभी हम आपको साइड स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को महज 3000 रुपये के लिए जान ले लिया और न जाने कितना चाकू मतलब सैकड़ों चाकू से जो है कहीं ना कहीं वार किया और लहू लुहान कर दिया। और वहाँ जो लोग थे वो तमाशबीन होकर के देखते रहे। कोई उनके बीच बचाव के लिए वो आगे नहीं आया और उनको लहू लुहान वो होते रहे। किसी ने भी ये वाजिब नहीं समझा कि इसकी जान को बचाई जाए। हालांकि जैसे ही अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो वीडियो भी साइड स्क्रीन पर चल रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस एक अपने ही साथी को कहे तो जिगरी दोस्त को महज 3000 रुपये के लिए निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक इंसानियत को जो है शर्मसार करने वाला खबर है। ये खबर दिल्ली के संगम बिहार से आया है। 2 तारीख को यानी कि 2 अगस्त को ये जो है शाम की ये खबर है। उसमें क्या होता है कि जो दोस्त है उनको कुछ पैसों के यानी कि 3000 ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 3000 रुपये का लेन देन था दोनों के बीच में। और उस 3000 रुपये सही समय पर चुकता नहीं करने की वजह से दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ा। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं वाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए और वो चाकू लेकर के आया था। तो अब यहाँ से बात जो सवाल है वो उठता है कि क्या वो जो दोनों दोस्त थे वो किस प्रकार से उस जगह पर मिले, या फिर वो हत्या करने की जो कहीं ना कहीं साजिश रच करके आए थे। अगर वो हत्या नहीं करते तो फिर उनके पास वो चाकू कहाँ से आया जिस चाकू से उन्होंने लगातार वार करता रहा। 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों वार उस पर किया और उसको लहूलुहान कर दिया। बीच सड़क की ये बात है। दुकानें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि दुकान चल रहा है। अब बात रहा कि क्या इंसानियत इतना गिर गया है कि महज कुछ चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे को जान के प्यासे हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग जो है उसको तमाशबीन होकर के देखते रहे और वो घटना का अंजाम देता रहा। चाकू से लगातार जो है वो वार करता जा रहा था, लेकिन उनके बीच बचाव में कोई नहीं आया। हालांकि बाद में जैसे ही उसके हाथ से चाकू गिरता है तो 1-2 व्यक्ति आता जरूर है, लेकिन अगर इससे पहले बीच बचाव के लिए आता तो इस बड़ी घटना से कहीं ना कहीं इसको बचाया जा सकता था। इस घटना को कहीं ना कहीं इस घटना को होने से रोका जा सकता था। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस खबर को देखने से आपको पता चलेगा कि लोगों के पास जो है अब धैर्य नहीं है, इंसानियत नहीं है और एक दूसरे के जान के कैसे प्यासे हो गए हैं। एक समय था जब दोस्त अपने दोस्त के लिए जान देते थे, लेकिन आज समय उल्टा चल रहा है। दोस्त ही दोस्त के जान लेते हैं। अब किस रिश्ते पर और किस पे विश्वास किया जाएगा ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर उस घर वाले के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिस घर वाले के ये सदस्य होंगे, जिनके ये पुत्र होंगे, उनके माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस समय, जिस प्रकार से अपने जवान बेटा को खोया है और लोग वहाँ के जो तमाशबीन बने रहे। तो कहीं ना कहीं हम ये अपनी इस खबर के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पुलिस हो या वहाँ की जनता हो, पुलिस से ज़्यादा दायित्व बनता है कि उस घटना स्थल पर जो व्यक्ति है उस घटना को होने से बचाना चाहिए, क्योंकि मारने वाला से ज़्यादा बचाने वाला व्यक्ति की सराहना की जाती है। मारने वाला तो एक अपराधी होता है जो विभिन्न प्रकार की गलत मानसिकता लेकर के चलते हैं, लेकिन क्या लोग इसी तरीके से अगर तमाशबीन रहे, इसी तरीके से देखते रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा दिन भी आ जाएगा कि सरेआम रोड पर ही कत्लेआम किया जाएगा, लेकिन कोई किसी को बोलने वाला नहीं होगा। और हर चीज़ हम कई बार होता है कि हर चीज़ हम लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य होता है इस देश के नागरिक होने के नाते। उस कर्तव्य का कहीं ना कहीं निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं
कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, अगर वहाँ के लोग जो है अगर थोड़ा सा भी मशक्कत करते तो इस बड़ी घटना को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, इस घटना को टाला जा सकता था। लेकिन लोगों ने बीच बचाव करने में बहुत देर कर दिया और तब तक उस व्यक्ति को बुरे तरीके से जख्मी कर दिया गया। और ये मामला जिस प्रकार से, हालांकि 3000 रुपये के लिए ही ये घटना घटित हुई है, ये बिहार क्रांति न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करती है वो, लेकिन आगे हमारी सूत्र के हिसाब से जो जानकारी आएगी हम बताने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उस मामले का खुलासा अब क्या हुआ है, उस मामले में आगे क्या हुआ है। पुलिस हालांकि इस मामले की छानबीन जरूर कर रही है, तमाम सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के हैं उसको खंगाला जा रहा है और उनके अब जो पीछे कारण क्या रहा है, अब जब दोनों का इलाजरत है, अगर पता चलेगा तो कहीं ना कहीं बताया जाएगा। पुलिस जब बयान देगी कि क्या आखिर कारण था, इस जो विवाद था, इस विवाद के पीछे कारण क्या था, ये पुलिस बाद में बताएगी। हालांकि स्थिति बहुत ही कहीं ना कहीं दयनीय है। और तो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं हम लोग आज जिस दुनिया के तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भयावह दुनिया कहीं ना कहीं का आगमन हम देख रहे हैं, होता जा रहा है। क्योंकि आए दिन इस प्रकार का घटना घटता जा रहा है कि अब कोई बीच बचाव के लिए नहीं आता है, जिसके कारण अब जो है अपराधी का जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि लोग बीच बचाव में नहीं आते हैं। अगर लोग बीच बचाव में आते और अगर उस पर उसी समय कार्रवाई की जाती तो इससे जो विभिन्न प्रकार के आपराधिक तत्व थे या जो अपराधी लोग थे उस पर भी लगाम लगाया जा सकता था और आगे इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं नहीं हो सकती थी। लेकिन लोगों ने तमाशबीन बन करके इस घटना को देखते रहे और इस घटना का, बहुत बड़ी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया। तो आए दिन आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा था कि ठीक इसी दिल्ली शहर में किस प्रकार से एक साक्षी नाम की लड़की को एक साहिल ने लगातार 32 चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन आजकल उस जैसे ही वो घटना घटी तो वहाँ भी लोग तमाशबीन बन कर देखते रहे और बीच बचाव के लिए नहीं आया। लेकिन आज भी वो घटना लगभग दिल्ली में इस प्रकार की आए दिन घटना बढ़ती जा रही है। तो किस प्रकार से रोकथाम लगाई जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये जो व्यक्ति जो चाकू चला रहा है उसका मानसिकता कितना क्रूर था, वो कितने क्रूर मानसिकता वाले व्यक्ति थे जिन्होंने लहूलुहान होने के बावजूद चाकू से वार करना छोड़ा नहीं। और मैं बता दूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी मानसिकता 1 या 2 दिन में बदला हो? बिल्कुल नहीं। ये कहीं ना कहीं इससे पूर्व में भी इस प्रकार के कई घटना को अंजाम दिया हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार चाकू चला रहा है, चाकू चलाने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, तो लग रहा है देखने से कि ये कहीं ना कहीं एक पेशेवर अपराधी के तरह कहीं ना कहीं चाकू से वार कर रहा है। कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि बाद में क्या अंजाम होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर कहीं ना कहीं अब दिल्ली से ज़्यादातर आने लगी है और लोगों को इस बात से कहीं ना कहीं एहतियात बरतना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस घटना के बीच बचाव किया जाए। और आए दिन इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आती रहती है। और मैं बता दूं कि इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनका 1 या 2 दिनों में या जो है इनका हौसला बुलंद नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार की कई अपराध वो करते हैं और उस पर उचित कार्रवाई नहीं होता है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता जाता है और इससे भी बहुत बड़े बड़े घटना के वो जो है योजना बनाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम भी देते हैं। और वहाँ के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है। अब जो मामले है उसकी तहकीकात की जाएगी। मिलेंगे हम फिर से इस मामले की जब खुलासा होगी आगे, तो फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक देखते रहिए बिहार क्रांति न्यूज। जय हिंद।